हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे सेल इन्वेलप या सेल बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। तो सेल इन्वेलप जो होता है वो तीन लेयर से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन। तीनों लेयर को मिलाकर हम सेल इन्वेलप कहते हैं या सेल बाउंड्री कहते हैं। तो बात करते हैं हम सेल इन्वेलप या सेल बाउंड्री होता है। ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, यानी होता है ये केमिकल्स से मिलकर बना होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और ये जो होता है 3 लेयर स्ट्रक्चर्स होता है। सेल इन्वेलप या सेल बाउंड्री होता है वो 3 लेयर्स स्ट्रक्चर्स होता है। पहला जो होता है वो आउटर लेयर होता है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है सेल का जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है। और जो होता है उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो मिडिल लेयर होता है और इनर लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो पहले जो होता है 3 लेयर स्ट्रक्चर ऑफ जो होता है सेल इन्वेलप जो होता है 3 लेयर स्ट्रक्चर्स होता है। पहला आउटर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है और मिडिल जो होता है सेल वॉल होता है और इनर जो होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। ये तीनों लेयर मिलकर जो होता है सेल इन्वेलप या सेल बाउंड्री का फॉर्मेशन करते हैं। ईच लेयर है जो होता है डिस्ट्रिक्ट जो होता है फंक्शन, और प्रत्येक लेयर का जो होता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। बट टुगेदर एक्ट एज होता है सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। और लेकिन ये तीनों एक साथ मिलकर जो होता है एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ये मोस्टली होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। सेल इन्वेलप या सेल बाउंड्री होता है ये मोस्टली होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन जो होता है बाउंड ऑर्गेनेल, जो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेल्स पाए जाते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो होता है किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।